हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ड्रीम एसएससी पर। आप सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स हैं और सीजीएल भी बस आने ही वाला है। तो एक चीज है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। तब मैं एस्पिरेंट थी तो मेरे दिमाग में भी ये बहुत ज्यादा चलता रहता था कि भाई मैं बैच लूं या यूट्यूब से पढूं। और कई बार तो ऐसा होता था बैच ले लिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि इसको फॉलो करूं। कई बार टाइम कम बचता है, बैच बहुत बड़ा होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि यूट्यूब से ही पढ़ लेते हैं, फिर कुछ समझ नहीं आता। मतलब ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि हम बैच से पढ़ाई करें या फिर हम यूट्यूब से पढ़ाई करें। तो 4 सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं नॉर्मली सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। तो मैं चारों के बारे में अलग अलग बात करूंगी। तो सबसे पहले बात करूं मैं मैथ्स की। तो देखो, मैथ्स का ना बैच लेने में फायदा है। जैसे आप यूट्यूब से पढ़ोगे तो आप कोई टॉपिक किसी टीचर से कर लोगे, कोई टॉपिक किसी टीचर से कर लोगे, किसी में आप कैसी अप्रोच लगा दोगे। कोई वीडियो में थोड़े इजी क्वेश्चन होंगे, किसी वीडियो में थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक बैच में क्या है, आपको 0 to हाई लेवल तक का सारा कंटेंट मिलेगा। साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी पता चल जाएगी। आपके पास एक लिमिटेड सिलेबस होगा कि आपको पता होगा कि आपको कितना रिवाइज करना है, कैसे करना है। तो आप मैथ्स में आप बैच ले लीजिए। वो बात अलग है। देखो, हर तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ लोग इतने शार्प होते हैं, उनकी मैथ्स काफी अच्छी होती है, तो वो लोग जैसे उनको कोई टॉपिक टफ लगते हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट का टॉपिक हो गया, ऐसे कुछ टॉपिक टफ लगते हैं तो वो यूट्यूब से बना लेते हैं। बाकी उनकी मैथ्स अच्छी रहती है, वो कोई बुक उठाते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और वो वहां से चीजों को कवर कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है। लेकिन एक मॉडरेट स्टूडेंट की बात करूं, एक बिगिनर स्टूडेंट की बात करूं, तो मैथ्स का बैच लेने में फायदा है। उसके अलावा जैसे आपने जो बैच लिया है कोई, अब उस बैच में आपको कोई ऐसा एक टॉपिक है जो उनसे समझ नहीं आ रहा जिनका आपने बैच लिया, तो आप एक आधे टॉपिक यूट्यूब से किसी दूसरे टीचर की हेल्प से कर सकते हो। या कई बार ऐसा होता है कि जैसे भाई प्री से पहले तक का बैच था और प्री में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आ गए जो बैच में नहीं इंक्लूड हो पाए, तो वो नए क्वेश्चंस के लिए नए, तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हो। जैसे कि और एक और चीज, जैसे आपने सीजीएल का ही बैच लिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है, तो सीजीएल वाला जो बैच होगा, अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो आपको सीएचएसएल, सीपीओ सबके क्वेश्चन उसमें करा के चलेगा। आईबी, मतलब जितने भी अच्छे हॉट क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करा के चलेंगे। तो एक बैच आपको मैथ्स में ले लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अब बात करें सेकंड, रीजनिंग। तो रीजनिंग के बैच की एसएससी में कभी भी जरूरत नहीं होती, कभी भी जरूरत नहीं होती। आप लोग टाइम वेस्ट करोगे अगर आप रीजनिंग का कोई भी बैच लोगे। आपको यूट्यूब से पढ़ना है और उसमें कोई एक टीचर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं। क्वेश्चन बनाओ जितने हो सकते हैं मॉक से, या फिर अपने जो रीजनिंग बनाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई भी बुक हो। अब जैसे देखो, ये एग्जाम कार्ड की तरफ से बुक है, इसमें क्या है, आपको एग्जाम वाइज सारा कंटेंट दे रखा है, चैप्टर वाइज सारा कंटेंट दे रखा है और ईयर वाइज भी दे रखा है। जैसे कि अगर 2024 के सीजीएल के क्वेश्चन आपको एक साथ मिलेंगे, सीएचएसएल के एक साथ मिलेंगे, और वो भी चैप्टर वाइज। तो ऐसी कोई भी बुक जो आपको सूटेबल लगे आप बनाओ, ठीक है। इससे क्या है, एक तो आपके लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, दूसरा आपको पता चलेगा कि ट्रेंड में कौन से क्वेश्चन हैं। तो बैच लेने की रीजनिंग में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब आगे मैं बात करूं जीके के लिए, कि जीके के लिए बैच लेना है या नहीं लेना है। तो देखो, जीके के लिए ना अभी जो फिलहाल परमार सर ने अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल करा रखा है। तो अकॉर्डिंग टू मी बैच लेने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बैच ले लोगे तो शायद 2 क्वेश्चन ज्यादा बना लोगे और मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चन ज्यादा बना लोगे। तो पहले वो तो करो जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो आपको इतना क्या, आपको वो सारा आपने कर लिया। जैसे उनकी कितनी सारी सीरीज पड़ी है, एफआरबी है, निट्टो सीरीज है, और मतलब सारे ही सब्जेक्ट्स के उन्होंने वीडियोस डाले हुए। तो कम से कम पहले उन्हें तो कर लो 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। जीके में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बनाने हैं और बुक से बनाने हैं, वो ही फायदेमंद रहेंगे रादर देन कि आप कोई बैच ले रहे हो, ठीक है। और स्टैटिक वगैरह जो भी है वो आप यूट्यूब से करो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी कोई एक ऐसे पर्टिकुलर टीचर की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्स ही तो है, रिवाइज ही तो करने हैं, और साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलो। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, जितने हेल्पफुल आपके नोट्स रहेंगे ना आपकी तैयारी के दौरान, इतना हेल्पफुल कुछ भी नहीं रहने वाला है, कुछ भी। जैसे कि मैथ्स की बात करूं, आपने एक बार बैच ले लिया, आपने अगर नोट्स बना लिए तो दोबारा आपको बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना जो पहले दिन पढ़ा था ना, और जिस दिन आखिरी दिन बैच खत्म करोगे, पहले दिन वाला ऐसा लगेगा कभी सुना ही नहीं था, ये तो उर्दू है, क्या है ये।
तो नोट्स बना के चलो, टाइमली रिवाइज करके चलो, तभी फायदा है। एसएससी का मतलब यही है कि पीछे का साथ में लेके चलना है। अगर आपका ये तरीका है ना पढ़ने का कि पीछे का भूल रहे आगे का कर रहे हैं, तो एसएससी इज नॉट फॉर यू। एसएससी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो बार बार रिवाइज कर सकते हैं, जो जितना हो सके घोट के पी सकते हैं, उनके लिए है एसएससी। ठीक है, अब बात करें आगे, बाकी का हमारा रह गया इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए भी बैच की जरूरत नहीं है सच कहूं तो, लेकिन फिर भी अगर आप हिंदी मीडियम से है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप इंग्लिश का बैच ले सकते हैं। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू मी जरूरत नहीं है बैच की, क्योंकि ग्रामर पढ़नी है। ग्रामर आपको यूट्यूब पे कितने टीचर्स ने पढ़ा रखी है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग अप्रोच है, अलग अलग तरीका ना, उनके रूल है तो वो तो फिक्स रूल है, बस आपको समझने हैं उन रूल्स को। ठीक है, तो आप किसी नीतू सिंह से पढ़ लो, या फिर चलो आपको बहुत ही हाथ कमजोर है, आप बहुत ज्यादा ही भाई नहीं हो रहा है, तो आप इंग्लिश का बैच ले सकते हो। तो इंग्लिश में भी, लेकिन जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली कोई भी बुक। मैं अपनी बात करूं तो मैंने एक बुक को 7 से 8 बार बनाया था इंग्लिश की, उसी से मेरी ग्रामर अच्छी हो गई थी, उसी से मेरी वोकैबुलरी अच्छी हो गई थी। तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, कोई बैच ले रहे हो तो ले लो उसको, लेकिन अगर नहीं ले रहे हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। ग्रामर यूट्यूब से पढ़ो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक उठाओ, वहां से उसको बैक टू बैक प्रैक्टिस करो। वोकैबुलरी के लिए जैसे ब्लैक बुक है तो वो प्रैक्टिस करो वहां से। और बस एसएससी में सिर्फ बैच की जरूरत पड़ती है मैथ्स के लिए। ठीक है, बाकी तो नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो, और जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और जब आपका सिलेबस 60% हो जाए तो आप मूक लगाओ, यही आपके लिए बेनिफिशियल है। और जो पढ़ लिया एक बार, उसको रिवाइज करते रहो, छोड़ के मत चलो। बहुत मुश्किल है, बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत ज्यादा मेहनत है, आई नो, लेकिन फिर ऐसी मेहनत का क्या फायदा जो करी और बेकार हो गई। तो मेहनत ऐसी करो ना जो फायदेमंद रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो या बार पहले भी देख चुके हो और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है।